स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे 46 क्वेश्चन हो चुके थे। 47 क्वेश्चन हैं। इनमें से किस आयु स्तर पर बालक जटिल वाक्य बोलने में सक्षम हो जाता है? तो इनमें से 3 वर्ष का बालक जो है वो जटिल वाक्य बोलने में सक्षम हो जाता है। स्टूडेंट्स, इनमें से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? तो वो आपका 3 से 6 वर्ष के बीच में। स्टूडेंट्स, किस आयु स्तर का बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? 3 से 6 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट है, ब्रूनर के मत के अनुसार बालकों के विकास की अंतिम अवस्था। तो ब्रूनर ने भी देखो स्टूडेंट्स संज्ञान के बारे में बताया था और पियाजे ने भी संज्ञान के बारे में। तो इसलिए ब्रूनर के मत के अनुसार बालकों के विकास की अंतिम अवस्था है प्रतीकात्मक अवस्था। कौन सी स्टूडेंट्स? प्रतीकात्मक अवस्था है। ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक अवस्था की काल की अवधि पूछी हुई है। तो प्रतिबिंबात्मक काल की अवस्था आपकी 3 वर्ष से 11 वर्ष तक। ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंब जो बनेंगे वो बनेंगे आपके 3 से 11 वर्ष में। 3 से 11 वर्ष में ब्रूनर के अनुसार क्या बनेंगे? प्रतिबिंब बनेंगे। अनुभवों को शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से ग्रहण करना, प्राप्त अनुभव के शब्दों के माध्यम से प्रकट करना, ये कब अवस्था पाई जाती है? 11 वर्ष की आयु के उपरांत। अनुभवों को शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से ग्रहण करना और उनको फिर प्रकट करना, ये आपका अनुभव होता है 11 वर्ष की आयु के उपरांत। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द विहीन क्रियाओं के माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करना सीखता है। तो शब्द विहीन क्रियाओं के माध्यम से बालक जो होता है ज्ञान प्राप्त करना सीखेगा जन्म से 3 वर्ष तक। शब्द विहीन क्रिया जन्म से 3 वर्ष तक। बालकों में नैतिकता का विकास सर्वाधिक रूप से होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। बालकों में नैतिकता का विकास सबसे अधिक होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। बालकों में आत्म गौरव प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। बालकों में आत्म गौरव प्रवृत्ति पाई जाएगी बाल्यावस्था में। कल्पना की भूलता किस में रहती है? तो कल्पना की भूलता रहती है स्टूडेंट्स किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बालक का व्यवहार अधिकांशतः मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? तो मूल प्रवृत्तियों पर शैशवावस्था और जो होती है 0 से 5 साल तक की, यानी मूल प्रवृत्ति पर आधारित बालक का व्यवहार रहेगा शैशव अवस्था पर, और कल्पना की भूलता रहेगी किशोर अवस्था में। बालक मूल स्तर में चिंतन करने में सक्षम हो जाएगा, यानी कि मूल संक्रियात्मक अवस्था बच्चे के अंदर आ जाएगी 7 से 11 वर्ष की आयु में। बालक मूल स्तर करने में सक्षम हो जाएगा 7 से 11 वर्ष की आयु में। स्टूडेंट्स, आभासीय प्रौढ़ता काल किसे कहा गया है? तो आभासीय प्रौढ़ता काल कहा गया है किशोर अवस्था को। बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप से विकसित होता है। बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक रूप से विचलित होगा किशोर अवस्था के अंदर। बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप से विकसित किशोर अवस्था में होगा। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट स्वभाव होता है, तो व्यक्ति का स्वभाव निर्भर करता है उसके शरीर रसायन पर। स्टूडेंट्स, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट स्वभाव होता है और यह स्वभाव उसका डिपेंड करता है शरीर के रसायन पर। स्टूडेंट्स, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस युगम में के योगदान का परिणाम व्यक्तिगत भेद है? तो स्टूडेंट्स, इन चारों में से किस युगम के योगदान का परिणाम एक व्यक्तिगत भेद है? तो वो आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण। व्यक्तिगत भेद पाया जाता है किसके अनुसार? आनुवांशिकता और वातावरण के। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं संज्ञान पक्ष में पाए जाएंगे, भावात्मक पक्ष में पाए जाएंगे, क्रियात्मक पक्ष में पाए जाएंगे। तो व्यक्तिगत भेद जो पाए जाते हैं स्टूडेंट्स वो संज्ञान में भी होते हैं, भावात्मक में भी होते हैं, क्रियात्मक में भी होते हैं। तीनों ही ऑप्शंस आपके सही होंगे। सामान्य रूप से प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती है, क्योंकि 90 से 110 सामान्य होता है। जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होगी वो सामान्य रूप से
प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि में काउंट होगा। तो बी इज राइट आंसर, 130 से ऊपर। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का आधारभूत मानदंड क्या है? तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का आधारभूत मानदंड है बौद्धिक उत्कृष्टता। क्या स्टूडेंट्स? बुद्धि की उत्कृष्टता ही प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का आधारभूत मानदंड है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु इनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनानी नहीं चाहिए? उसी कक्षा में पुनरावृत्ति करना। तो प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते टाइम हमें उसी कक्षा में क्वेश्चनों की पुनरावृत्ति करना नहीं चाहिए। बी इज राइट आंसर, उसी कक्षा में पुनरावृत्ति करना नहीं चाहिए। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु उनकी सेक्सी निष्पत्ति को ज्ञात करने के लिए उनकी शैक्षिक आयु को वास्तविक आयु से भाग दिया जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकालने के लिए आपका शैक्षिक आयु में वास्तविक आयु को भाग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए इनमें से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? तो पिछड़े बालकों की पहचान के लिए शैक्षिक लब्धि, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए शैक्षिक लब्धि ही सबसे महत्वपूर्ण होगी स्टूडेंट्स। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु इनमें से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? तो पिछड़े बालकों की पहचान के लिए इनमें से शब्द प्रवाह परीक्षण का प्रयोग करना, शब्द प्रवाह परीक्षण का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। मानसिक मंथन से अभिप्राय है निम्न बुद्धि का होना, यानी मानसिक मंथन का मतलब होता है, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है निम्न बुद्धि का पाया जाना, लो इंटेलिजेंसी, निम्न बुद्धि का होना ही मानसिक मंदता कहलाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किसी बालक को अपराधी बालक कहने के लिए इनमें से कौन सी दशा अति आवश्यक मानी गई है? देखो, किसी बालक को अगर अपराधी बालक कहोगे, अपराधी बालक की कैटेगरी में लेकर आओगे, तो इनमें से कौन सी दशा सबसे अति आवश्यक मानी गई है? तो वो है असामाजिक कार्य जो कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध हो। यानी अगर बच्चा असामाजिक कार्य करता है जो सामाजिक नियमों से विरुद्ध होते हैं, तो उन्हीं को फिर हम क्या बोलेंगे? बाल अपराधी बोलेंगे स्टूडेंट्स। मानसिक रूप से मंद बालकों को शिक्षा देने हेतु इनमें से कौन सा उपागम उत्तम है? तो मानसिक रूप से मंद बालकों को शिक्षा देने के लिए व्यक्तिगत अनुदेशन, मानसिक रूप से मंद बालकों को शिक्षा देने के लिए व्यक्तिगत अनुदेशन ही सबसे उत्तम उपागम है स्टूडेंट्स। सामान्य पिछड़ापन का मतलब होता है बाहरी दशाओं के कारण। सामान्य पिछड़ापन का जो उत्पन्न होता है वो है बाहरी दशाओं के कारण ही सामान्य पिछड़ापन पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मंद बालक के समूह के अंतर्गत वे बालक रखे जा सकते हैं जो शिक्षित करने योग्य होते हैं या प्रशिक्षित करने योग्य होते हैं। तो मानसिक रूप से मंद बालकों के समूह के अंतर्गत वे बालक रखे जाएंगे जो शिक्षित करने योग्य भी हो और प्रशिक्षित करने योग्य भी हो। तो ए और बी दोनों ही सही होने चाहिए स्टूडेंट्स। इनमें से किस समूह के बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में पृथक्करण करना आवश्यक है? तो वो आपका अपराधी बालक स्टूडेंट्स। कौन सा है? अपराधी बालक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक वह है जिसका निष्पत्ति लब्धांश कितना होता है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक वो होता है जिसकी जो लब्धांश है इंटेलिजेंट कोशेंट 85 से कम होता है। यानी जिस बच्चे का इंटेलिजेंट कोशेंट 85 से कम होगा वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक होगा। सभी पिछड़े बालक होते हैं, सारे के सारे पिछड़े बालक समस्यात्मक ही होते हैं। तो सभी पिछड़े बालक क्या होंगे? समस्यात्मक होंगे। पिछड़े बालक क्या होंगे? समस्यात्मक होंगे। मानसिक रूप से मंद बालकों को प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो मानसिक रूप से मंद बालकों को 3 वर्गों में, मंद बालकों को, मंद बुद्धि वाले बालकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षा की व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सी व्यवस्था नहीं की जाती है? इन चारों में से
प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में कौन सी व्यवस्था नहीं की जाती है, तो वो आपकी व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण, यानी कि सी इज राइट आंसर, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण। इनमें से किस सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है कि अपराधी बालक कुछ विशिष्ट शारीरिक विकलांगता से युक्त होते हैं, तो वो है जैव सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर 79 के अकॉर्डिंग इनमें से किस सिद्धांत में स्पष्ट कर दिया गया है कि अपराधी बालक कुल विशिष्ट बालक से विकलांगता से युक्त होते हैं, तो वो है जैव सिद्धांत, बायोजेनिक थ्योरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधिता विकसित हो सकती है, बच्चे के अंदर बाल अपराधिता विकसित हो सकती है अगर बालक के साथ माता पिता का अस्वीकृत व्यवहार हो, इससे भी हो सकती है। गरीबी के कारण भी बच्चे में बाल अपराधिता पैदा हो सकती है और बुरी संगत में पड़ने के कारण भी। तो बाल अपराधिता के तीनों ही कारण आपके बालक के साथ माता पिता का अस्वीकृत व्यवहार, गरीबी के कारण, बुरी संगत के कारण, तीनों ही सही हैं। इनमें से कौन सा लक्षण मंदबुद्धि बालक के संबंध में नहीं है, तो आत्मनिर्भरता मंदबुद्धि बालक के संबंध में नहीं है कि बच्चा आत्मनिर्भर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, तो नवोदय विद्यालय खोले गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। नवोदय विद्यालय ग्रामीण बच्चों का उद्धार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोले गए हैं। नवोदय विद्यालय उन बालकों की शिक्षा के निमित्त है जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध होने के साथ साथ प्रतिभाशाली भी हैं। यानी नवोदय विद्यालय खोलने का जो मेन उद्देश्य है, ग्रामीण बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं उनको समाज के साथ शामिल करना, ऊपर लेकर आना। तो नवोदय विद्यालय उन बालकों की शिक्षा के निमित्त होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध तो रखते हैं और उनके साथ साथ वो बच्चे प्रतिभाशाली भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय हैं, तो समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपका है, एक ही विद्यालय परिसर में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट समूह के बालकों को शिक्षा प्रदान करना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, समावेशी शिक्षा के अंदर एक ही विद्यालय परिसर में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट समूह के बालकों को भी प्रदान किया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन 84 तक कंप्लीट होते हैं। 85 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज़ हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर।